हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैंसी वुलन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये फैंसी वुलन फ्रॉक जो 3 से 4 साल की बच्ची का है। ठीक है, और ये काफ़ी इजी और सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। इसमें कोई डिजाइन पैटर्न नहीं है और कोई भी इसको बिगनर भी इससे बना सकता है। ठीक है, और सिर्फ इसमें इतना अंतर है, ये जो हमने आस्तीन बनाई है ना, तो ये इसका जो लुक है वो आप लोग देख सकते हैं, वो इस तरीके से आएगा। सो ये फ्रेंड आगे से ओपन है। ठीक है, सो मैंने बटन अटैच कर दिए हैं, तो इसमें 6 बटन मैंने इसमें लगाए हैं। तो बाकी इसका जो नेक है वो हाई नेक की तरह बना है। और ये काफ़ी लंबी वीडियो मेरी बनी हुई है। इस वीडियो को मुझे एडिटिंग करने में 2-3 दिन लग गए थे, तो काफ़ी छोटी छोटी क्लिपें मैंने इसकी बनाई थी। तो क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैंने एक जो नया स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बनाई, तो मैं सोच रही थी कि इसमें 2 पार्ट में बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाते बनाते भूल गई। तो फिर मैं बनाते गई, तो फिर मैं कहाँ पर से मुझे 2 पार्ट बनाने थे, तो सब दिमाग से निकल गया था। ठीक है फ्रेंड, तो एक पूरी वीडियो बन गई है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो है। तो मैंने जो ये फ्लावर अटैच किए हुए हैं, ठीक है, ये जो फ्लावर मैंने इसमें अटैच किए हुए हैं, ये मैंने अलग से रोज़ फ्लावर हैं, तो ये कोई भी बना सकता है। तो ये रोज़ फ्लावर मेरे वीडियो पे अपलोडेड हैं, कैसे बनाते हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ये डेजी फ्लावर जो मैंने बना रखे हैं, ये भी बहुत इजी है। कोई भी आप इससे अलावा भी कोई दूसरे फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो है, ये इस तरह की जो मैंने आस्तीनें बनाई हैं, तो ये भी काफ़ी सिंपल है और लेकिन बहुत प्यारा है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये इसमें जो मैंने मेजरमेंट बनाया है, उस हिसाब से आप इसमें 5 साल से 6 साल तक के बच्चे का भी बना सकते हैं। ये देखिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो अपना कार्डिगन बनाना, उसके लिए हमने सबसे पहले ये ऊल लिया है ओसवाल का, और ये 3 प्लाई है, एक्रेलिक यार्न है 75%। ठीक है, हैंड निटिंग यार्न। और ये 100 ग्राम का बॉल है इस तरह से। और ठीक है, ये ऊल हो गया हमारी। सेकंड हम लेंगे इसके लिए ये हुक साइज हमारा है 4 mm। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मिट गया है। 4 mm हमने हुक साइज लिया है। और तीसरा लेंगे हम जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारे साथ धागा काटने के लिए, सीजर। और लेंगे हम 4 स्टिच मार्क। ठीक है, 4 स्टिच मार्क लेंगे 4 कॉर्नर में लगाने के लिए। और इसके लिए मैंने एक बना रखा फ्रेंड, ग्राफ बनाया है। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये मैंने ईयर लिखे हैं। ये 0 से 3 मंथ के बच्चे से लेकर के 5 से 6 साल के बच्चे का, ये टोटल मैंने इसकी लेंथ ले रखी है। कितनी है? 0 से 3 मंथ बच्चे का 30 सेंटीमीटर, 31, 32, 33, 34 नहीं है 36 एंड 37। और 1.5 से 2 साल के बच्चे का 36, 37, 2 से 3 साल के बच्चे का 37, 38, और 3 से 4 साल के बच्चे का 38 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसको भी बनाऊंगी। और उसके बाद 38, 39 आप अपने हिसाब से 1-2 बढ़ा और घटा सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। 5 से 6 साल के बच्चे का 39 से 40 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, और ये हो गया हमारा चार्ट, जो ग्राफ हमने बना रखा है। हमें कब कितनी चेनें लेनी हैं, और ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। इससे हम अपनी चेन माप करेंगे। और ये हमारा बाकी चीज़ें मैं बताऊंगी फ्रेंड, इसमें कितनी हमने लंबाई चौड़ाई रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 36 चेन, नहीं, हम ये बनाएंगे, ये ग्राफ हमारा है
ये हमारा सबसे छोटा ग्राफ है। 0 से 3 मंथ के बच्चे का 42 हमने इसमें चेन लेनी है। 42 चेन में से फ्रंट के 5 कॉर्नर में एक एक, और 8 हमारी बाजू के हो जाएंगे और 12 हमारे बैक के हो जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड वाला जो हमारे पास है तो 6 टू इस तरह से हमारी चेनें बढ़ती जाएंगी। तो मैंने ग्राफ ये परफेक्ट बच्चे का नहीं बना रखा है, आप चेन की लेंथ के हिसाब से आप इस तरह का ग्राफ ले सकते हैं। और मेजरिंग के लिए हमारे पास टेप होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो मेजरिंग टेप होना, क्योंकि हमें ऐसे मेजरिंग करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेन लेंगे। मैं ये वाला जो ग्राफ है इसको ले रही हूँ 3 से 4 साल के बच्चे का। तो ये वाला ग्राफ मैं लूँगी और 68 चेन हम इसमें लेंगे, ठीक है। सॉरी, मुझे चेन लेनी है। ऐसे करके 68 चेन लेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 68 चेन, 68 चेन हम लेके देखते हैं। आप लोग भी लीजिए, ठीक है। से देखिए फ्रेंड, ये मैं इसे 68 चेन ले चुकी हूँ, 68। अब हमारे पास हमने यहाँ पे जो बनाया है वो हमने लेना है 3 से 4 साल के बच्चे का 38 सेंटीमीटर हमने चेन लेनी है, ठीक है। 38 सेंटीमीटर चेन लेते हैं। तो इसे मेजरिंग करेंगे, मेरा परफेक्ट बैठेगा। अगर मुझे ये 38 सेंटीमीटर से छोटी हो रही है तो मैं बढ़ा के डालूँगी चेन। अगर छोटी हो रही है तो मैं इसे डालूँगी। तो आप देखिए, यहाँ से हम इसकी मेजरिंग करेंगे, ठीक है। हमने करना है 38 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट हमारा 38 सेंटीमीटर। ये हमारी चेन बन के तैयार हुई है, ठीक है। 68 चेन में 38 सेंटीमीटर हमें परफेक्ट इतना ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 9 चेन हम लेंगे, ठीक है। एक चेन स्किप करके यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हम सिंगल क्रोशिया ले चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल क्रोशिया हमारी ये फ्रंट एक साइड की हो गई। ये हमारा, इसके बाद फ्रंट की जब हम यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे आएंगे तो 9 हम इधर से बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में, एंड में ये हमारी स्टार्टिंग में 9 हो गए। एक हम ये कॉर्नर की कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम कॉर्नर की बनाएंगे। 9 हमारे पास ये हो गई हैं। अब हम कॉर्नर में यहाँ पे 9 के बाद आगे जो चेन है, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। 1,
और एक और बनाएंगे सेम स्पेस में 2 और एक और बनाएंगे। देखिए 3 हमारे पास 1 2 3 सिंगल क्रोशिया में हम अब जो बीच वाला है ना, फर्स्ट के बाद जो सेकंड वाला है, तो इसमें हम जो है स्टिच मार्क लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास सिंगल क्रोशिया और 3 हमारे पास ये हो गए हैं। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से, ठीक है, अब ये वाले बनाएंगे 13 हम बाजू वाले बनाएंगे। ये हमारे पास बाजू है, 13 हम बाजू वाले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिए। ये हमारी बाजू की है। और फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 के बाद जो आगे वाली चेन है इसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और एक 3। ठीक है, 1 2 3। जो एक है इसके बाद जो दूसरी वाली चेन है इसमें हम ऐसे करके स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और फिर अब हम ये बनाएंगे। ये कॉर्नर हो गया हमारा, ये कॉर्नर भी हो गया। इन कॉर्नर में हमने 3 बार बनाना है। एक चेन हमारे पास है तो 3 बनाना है अब इनमें। ठीक है, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो में हमने 3 बनाना है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब हमने 20 जो है बैक साइड के बनाने। ठीक है, यहाँ पर से 20 हमने बैक साइड के बनाने। 1 2 3। आप 20 इसके बैक साइड के बना लीजिए। मैं भी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड, 20 हमारी ये बैक साइड की हो गए हैं। ठीक है, ये हो गए 20। अब हम इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे हम फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन में। 1 2 और एक 3 बार कर लिया। और बीच वाले स्टिच में हमें ऐसे स्टिच मार्क लगा लेना है। अब हम 13 बाजू के बनाएंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 हमारे इस वाले बाजू की हो गई 13। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से 3 बार
सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। एक और एक, दो और एक, तीन। और फिर से हमें स्टिच मार्क लगा लेना है अपने बीच वाले स्टिच पे। ठीक है, ये फर्स्ट रो है हमारी। और फिर से हम यहाँ पर 9 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वाले जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, अब ये एंड में हम आ गए। अब ये 9 हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड, लास्ट 9। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। ये हमारे फ्रंट के हो गए 9। ठीक है, ऐसे करके। और ये ओपन रहेगा हमारा फ्रंट में। और यहाँ से एक हमारे बाजू हो गए 13। देखिए 13, 13, 20, 9 दूना 18। टोटल हो गया हमारा, ये ग्राफ बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से बनाते रहेंगे। एक चेन लेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, टर्न करने के बाद अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। अब हमारे इंक्रीज हो जाएंगे ना, एक इधर 10 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये है हमारे 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 है ना। और इस यहाँ पे हम अब इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट में जाके फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे हम जहाँ पर से हम स्टिच मार्क हटाएंगे ना, यहाँ पे हमें फिर से लगा लेना है। क्योंकि जब हमारी ये सेकेंड रो है, हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट रो में इंक्रीज करेंगे, सेकेंड में नहीं करेंगे, थर्ड में करेंगे। जो हमारे सम होंगे हम उनमें नहीं करेंगे, जो विषम होंगे उनमें हम इंक्रीज करेंगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो हमारी रो आएंगी। तो हम तीसरी रो में यहाँ पे इसी वाले स्टिच में फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर से अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इनमें। अब ये एक एक हमारे इंक्रीज हो गए। इसमें हमारे 2 हो जाएंगे, एक इधर से और इधर से, और इसमें भी। ठीक है, ये रो हमें इसी तरह से आगे को बनाती रहनी है, सेम पैटर्न में जो हम बना रहे हैं फ्रेंड, इसी तरह से हम इसे आगे को बनाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक बना चुकी हूँ इसे। और फिर से हम यहाँ पे इसमें इसके साथ ऐड कर लेंगे और स्टिच मार्क हटा के इसमें सिंगल क्रोशिया करके फिर से यहाँ पे हमें इसको फिर से अटैच कर लेना है। ठीक है, हमें इसमें इंक्रीज नहीं करने, बस जहाँ पे हमने स्टिच मार्क लगा रखा है उसको निकाल के उसी के ऊपर से जो बना रहे हैं हम स्टिच, उसमें हमें उसे अटैच कर लेना है। और इसी तरह से हम इसे पूरा बनाते हुए यहाँ तक बनाती हूँ। ठीक है, आप लोग भी बनाइए। सेकेंड रो भी हमारी फ्रेंड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
इस तरह से ये सेकेंड रो हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा इससे घूम रहा है, कोई नहीं। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड रो है। और थर्ड रो में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी इजी पैटर्न है ये। इसी तरह से हमें इसे बनाते रहना है। ये थर्ड रो है हमारी, ठीक है। इसमें सिंगल क्रोशिया करते रहना है हमें, सिर्फ कोई पैटर्न नहीं डालना है, डिजाइन पैटर्न इसमें, सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया करना है। और कार्डिगन भी हमारा घना घना सा इसी वजह से बनेगा, क्योंकि हम जब सिंगल क्रोशिया करेंगे तो इसमें, ठीक है। पहले 9 थे, अब 10 हो चुके हैं हमारे इसमें। तो अब हम इसको, ये थर्ड रो है तो हम इसमें फिर से इंक्रीज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आ गए हैं, स्टिच मार्क हटाएंगे। और स्टिच मार्क तो हमें लास्ट आर्म होल तक रखने ही होंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हमें एक में बढ़ाना है, फिर 2 में नहीं बढ़ाना है। अब हम तीसरी रो में आ गए हैं, तो इसमें हमें 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। इस तरह से हमें बीच वाले हमें इसमें स्टिच मार्क लगा लेना है, फिर से 3 बनाने। और फिर से हमें इसको, ये देखिए, अब इसमें हमारे पहले 13 थे, अब 15 हो जाएंगे, क्योंकि एक इधर से बढ़ गया है, एक इधर से बढ़ गया है। तो इसमें हमारे 15 चेनें हो गई हैं, ठीक है। 15 स्टिच हो गए हैं। इसी तरह से हमें इसको, ये तीसरी रो है, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट सेकंड वाले में नहीं बढ़ाना है, थर्ड में बढ़ाना है, फिर फोर्थ वाले में फिर से हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले में बढ़ाएंगे, एक रो छोड़ के, यानी कि एक बार हम छोड़ेंगे और एक बार में हम बनाएंगे। फर्स्ट में हमने बढ़ाया तो सेकंड में हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी स्टिच मार्क हटाएंगे। और फिर से यहाँ पे 1 सेम स्टिच पे 2 सेम स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद बीच वाले में हम इसमें स्टिच मार्क लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी इसको बनाते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब हम इसको इसी तरह से बनाते रहेंगे। ये देखिए, 68 हमारे इसमें चेन थी। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से बनाते रहना फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए, 68 9 9, ये 1 कॉर्नर, 3 ये 13 बाजू, 1 एक कॉर्नर, 20 हमारे बैक साइड के, ठीक है। ये वो कॉर्नर, ये बाजू, ये वाला कॉर्नर। ये अब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया। कोई भी इसको आराम से बना सकता है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाते रहें। और बनाना कितना है, ये जब यहाँ से इसके ये योक, ये जो कंधे होंगे, ये हमारे इस तरह से ऐसे करके ये जब बनेंगे, ऐसे इसका जो लुक होगा वो इस तरह से बनेगा। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से बनेगा। और जो योक होगा हमारा, ये हमारा योक कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको जब बनाएंगे तो आगे जा कर के, तो जो हमारा चेस्ट होगा वो हमारा 62 होगा, फ्रंट और बैक लगा करके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रखें, तो ऐसे आएगा 28 के समथिंग हमारा एक साइड का आएगा। और शोल्डर से अगर हम बैक करें तो 20, जो ये योक होगा ये हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से 16 सेंटीमीटर में आएगा, तो हम इसका आर्म होल निकालेंगे। बाकी मैं आगे जाके बताती हूँ। ये हमने पूरा बना चुके हैं इसे चेस्ट तक का, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी मेजरिंग करते हैं, देखते हैं।
यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 28 हो रहा है। ठीक है, 28 इंच। तो इसका दुगना हो गया 56, 56.5 हमारी इसकी टोटल एक्चुअल जो हमारी चेस्ट है दोनों साइड से लगा के इतनी होती है। और योक जो हमारा है वो है हमारा 16, हमें 16 ही चाहिए था। अब हम इसका आर्म होल अलग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम फिर से इसे आर्म होल अलग करेंगे, इसको बनाएंगे फिर से हम यहाँ से। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं इसे। ठीक है, यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको स्टिच मार्क को हटा लेंगे। यहाँ पे 1 और 1 2, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया करने, नहीं सॉरी, एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए दूसरे सिरे को पकड़ेंगे, ऐसे करके बन रहा है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आर्म होल अलग हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये हमारा एक आर्म होल अलग हो गया है। इसके बाद इसे भी हम इसी तरह से अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर दबाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसे हम यहाँ तक बना चुके हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से लेके यहाँ पर इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, इस वाले स्टिच में इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, एक चेन बनाएंगे और इस वाले को स्टिच मार्क को हम यहाँ से हटा देंगे। अब इससे भी हमने अलग कर लिया है। ठीक है, फिर से हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया करते हुए इस को पूरा करेंगे।
ये देखिए, से देखिए फ्रेंड, ये मैं ऐसे पूरा आर्म होल हमने निकाल लिए हैं दोनों साइड से। ये देखिए, तो इसकी अगर मेजरिंग करें तो ये अब हमारा बैक चेस्ट से हम इसको काउंट करते हैं तो ये 17 सेंटीमीटर हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इसे कितना बनाना है, हमें इसे 24 बनाना है। इसकी जो लेंथ रखनी है हमने इसकी 24 रखनी है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अभी 7, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 रो हमने नहीं 7 इंच हमने और इसे 7 सेंटीमीटर हमने इसे और बढ़ाना है। ठीक है, सेम इसी तरह से अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आर्म होल निकालने के बाद हमने इसे ज्वाइन नहीं करना है, ये पूरा ओपन रहेगा। तो हम फिर से यहाँ से इधर को बैक मुड़ जाएंगे इसमें। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे इंक्रीज हुए ना एक एक, ये जो इंक्रीज हुए हैं इन्हें इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें सेम पैटर्न में नीचे को करना है। तो एक हम 2 स्टिच हम डिग्री करेंगे, इनको घटाएंगे। तो आप लोग देखिए कैसे मैं इसे करती हूँ, स्टार्टिंग से ऐसे ही बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसे बनाते हुए यहाँ पे आते हैं, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं इसे बनाते हुए यहाँ पे आ चुकी हूँ। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक स्टिच लिया था, अब हमें क्या करना है यहाँ से। ठीक है, इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, फिर से सिंगल क्रोशिया। ये हमारा एक बढ़ गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो हमें इसे बढ़ाना नहीं है, अभी हमें इसे 5 इंच 7 इंच हमें इसी तरह से रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, एक स्टिच हम यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे। उसके लिए एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, धागा लेंगे और 2 बार लेंगे। ठीक है, 3 स्टिच हो गए, 3 धागे हो गए, इनको एक साथ कम कर लेंगे। तो ये हमारा एक माइनस हो गया है। तो इसी तरह से एक हम उधर से भी माइनस करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ भी माइनस करेंगे। यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसी में बनाते हुए यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब हम इस तरह से इसमें भी एक माइनस करेंगे, एक बार लेंगे और सेकेंड स्टिच में दूसरी बार लूप लेंगे और इन तीनों को हम एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। ये जो एक स्टिच हमारा यहाँ पे पड़ रहा है ना, ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, दोनों साइड का माइनस कर दिया है। अब हम इसको सेम जैसे बना रखा है, इसको हम इसी तरह से बनाते हुए पूरा करेंगे। वापस आने के बाद हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए फर्स्ट स्टिच है, यहीं से हमें इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वापस आना है। अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से हमें इसे बनाते हुए ये देखिए, है ना कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, बस यहाँ से आर्म होल हमारे अलग हो गए हैं। अब हमें सिर्फ इसे नीचे को बढ़ाते रहना है। और बढ़ाना कितना है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ से ये हमारा बैक चेस्ट कहलाता है, तो यहाँ से हम इसे मेजरिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए 18 इंच हो गया हमारा, 18 सेंटीमीटर हो गया, 18.5, 19। तो अब हमने 6 इंच और बढ़ाना है, 23 से 24 हम इसकी लंबाई रखेंगे।
ठीक है, इतना हमको सेम इसी तरह से बनाते रहना है। आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसे यहाँ तक बना चुकी हूँ। ये देखिए, यहाँ हमने आर्म होल निकाले थे, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब हम इसकी मेजरिंग करते हैं, हमारा कितना बनता है। ये देखिए 25 हमारा सेंटीमीटर बन के, देखते हैं अच्छे से लगाते हैं इसको। ये देखिए 25.5, 25.5 सेंटीमीटर के हमारा बन के, इसकी जो लेंथ है चेस्ट की, बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये काफ़ी बड़ा हो गया इतना, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसे अब टर्न करके इसको इंक्रीज करेंगे। बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है आप लोग देखिए। एक चेन लेंगे और फर्स्ट में जैसे बनाया इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। जहाँ पे तीसरा 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे में हमें 2 बार बनाना है, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 में एक बार और बनाना सेम स्टिच में। तो हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद जो तीसरा है उसमें हम इसे इसमें बढ़ाएंगे, 2 बार बनाएंगे इसमें, हर तीसरे वाले में 1 2 3, एक स्टिच एक्स्ट्रा, फिर से 1 2 3, ठीक है। अब हमें ये जो हमारी जहाँ पर से हम इसे बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्टिच मार्क लगा लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, हम ये वाली जो रो है इसमें हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वाली रो में हम यहाँ पे इसे स्टिच मार्क लगा लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी लगा सकते हैं। स्टिच मार्क लगाने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके बाद 4 रो हमें विदाउट इंक्रीजिंग करनी है। उसके बाद हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। इस रो के बाद हमें सिंपल जैसे बनाना है, हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनाते हुए 4 रो बनानी है और 5वीं रो में हम फिर से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे 5 रो बना चुकी हूँ। यहाँ से इस वाले में हमने इंक्रीज किए थे, ये जो जिसमें हमने पिन लगाई हुई है, स्टिच मार्क लगाया हुआ है। इसके बाद इसी को अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो 5वीं रो में हम इसे फिर से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, लास्ट में हम आए हैं, इसके सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे, ठीक है। इसे अब हम टर्न करेंगे इस तरह से, टर्न करते हुए यहाँ पर से अब हम देखिए क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कि 2 कि 3 4, ठीक है। पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया के बाद तीसरे में हमने इंक्रीज किए थे, 2 बार बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे में हम ये देखिए 1 2 3 हमने बना लिए हैं और जो ये 4 इसमें एक बार बना लिया, एक और बार हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए, एक बार हम बना चुके हैं, दूसरी बार 4
फिर से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे 5 रो बना चुकी हूँ। यहाँ से इस वाले में हमने इंक्रीज किए थे, ये जो चीज़ में हमने पिन लगाई हुई है, स्टिच मार्क लगाया हुआ है। इसके बाद इसी को अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो 5वीं रो में हम इसे फिर से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये देखिए लास्ट में हम आए हैं, इसके सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। ठीक है, इसे अब हम टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न करते हुए यहाँ पर से अब हम देखिए क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कि 2 कि 3 4। ठीक है, पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया के बाद तीसरे में हमने इंक्रीज किए थे, 2 बार बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे में हम ये देखिए 1 2 3 हमने बना लिए हैं। और जो ये 4, इसमें एक बार बना लिया, एक और बार 4, फिर से सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें 2 बना लिए, 2 सिंगल क्रोशिया फिर हो गए, तीसरा 3 और ये 4। ठीक है, इसमें हम एक और बार बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस रो में हमें हर 3 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद चौथी वाले सिंगल क्रोशिया में हमने 2 बार बनाना है। तो इसके बाद हम 5 रो फिर से बनाएंगे। तो इस वाली रो में भी हम स्टिच मार्क हटा के ये जो रो बना रहे हैं इसमें हम लगा लेंगे। इसके बाद हमें 5 फिर बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। ये हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक बना चुके हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से हमने इंक्रीजिंग की थी, यहाँ से इस वाली रो से। तो 5 रो बनाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से इस वाली रो में बनाया था, ये लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा था, 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरी वाली में हमने एक स्टिच बढ़ाया था इस वाली लाइन में। ठीक है, उसके बाद हमने 5 रो बनाने के बाद इसमें करा था हमने 3 सिंगल और चौथी वाली सिंगल क्रोशिया में एक और बनाया था हमने। ठीक है, तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया के बाद चौथे में बनाया था। उसके बाद 9 रो बनाने के बाद हमने यहाँ पर फिर से इस वाली में हमने इंक्रीज़ किए हैं 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो 10th वाला आएगा उसमें हमने 10th और 11th एक साथ बनाए हैं। फिर से 9, फिर 10th में एक और, इस तरह से हमने इसको इंक्रीज़ किया हुआ है। तो अब हमारा ये इंक्रीजिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। हम इसे क्या करेंगे, इसके बाद हमें 2 रो और बनाने के बाद एक नेक्स्ट डिजाइन डालेंगे हम। उस पैटर्न को मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग के साथ। तो 2 डिजाइन और डालेंगे, इसमें 2 रो और बनाएंगे। ठीक, ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसे काफ़ी बड़ा बना चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं बढ़ाऊँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा इसका कॉर्नर आ चुका है और दोनों साइड से हमारा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया। काफ़ी बड़ा बनाया है ना। अब हम इसमें पैटर्न डालेंगे। ये हमारी यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, ये हमारी राइट साइड है। इसमें वैसे पता नहीं चलता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में चेन डाली थी ना उसी से पता चलता है, क्योंकि दोनों में हमारी एक रो
राइट साइड से और एक रॉन्ग साइड से बनी हुई है सेम स्टिच से। तो देखिए लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब हम लास्ट में जो पैटर्न डालेंगे तो इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 1 2 चेन लेनी है और डबल क्रोशिया बनाना है सेम स्टिच पे। ठीक है, सेम स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 स्किप करने हैं हमें। एक रो आप एक स्टिच करते हैं या 2 करते हैं, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं 1 और 2 कर रही हूँ। तो तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ठीक है, फिर से 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 स्टिच हम स्किप कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा और करीब से दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 और 2 स्टिच हम स्किप करेंगे, ये और ये में, और नेक्स्ट तीसरे वाले में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर से 1 और 2। ठीक है, इसमें हमने बनाया है 1 2, तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, फिर से 1 2 स्टिच स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 की चेन लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच पे। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न बन रहा है ना। तो ऑल रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 1 2 1 2 की चेन और सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया। 1 2, तीसरे में हमें सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन और डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3, दो की चेन, डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी तरह से फ्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग बना लें, मैं भी बना लेती हूँ। ठीक है, लास्ट तक हमें सिर्फ और बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसको इसी पैटर्न में बनाते रहना है। ठीक है, जी देखिए फ्रेंड, ये हम इसे बनाते हुए पूरा करते हुए यहाँ पर तक आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही स्टिच बची हुई हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 2 को तो हम स्किप यहाँ से करेंगे। ठीक है, 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हमारे पास एक ही स्टिच बचा है, तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 करने ज़रूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है। अब हम इसमें एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। ठीक है, हमें यही पैटर्न रिपीट करना है बार बार। तो अब हमें यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, और 1 2 की चेन लेनी है और सेम स्टिच पे हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। हो गया ना। अब हमें क्या करना है,
ये जो बनाई है इसके ऊपर से ले जाना है और यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, यहाँ पे बनाना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले बनाया था। अब हमें इसके ऊपर से लेके जाना है सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर से ये देखिए सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा पैटर्न बनने को तैयार हो गया। यहाँ से हमारा ये राइट साइड है, तो ये इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसको 2 3 4 रो इसी बना लेनी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट फिनिश वाला पार्ट है जी, कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने लास्ट में जो बनाई थी 3 रो बनाई है, 1 2 3, और आपको जितनी नीड है उतनी बना सकते हैं। और ये फर्स्ट वाली 4 रो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसकी बटन पट्टी। बटन पट्टी के बाद इसका नेक बनेगा और 1 आस्तीन बनेगी। 1 आस्तीन मैं ऐसी बना चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से आस्तीन बनेगी इसकी। ठीक है, अब हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। ठीक है, नोट लगाएंगे धागे में और ये हमारा ये दोनों पार्ट है हमारे। ठीक है, एक लेफ़्ट और एक राइट। राइट वाले पार्ट को उठाएंगे यहाँ से हम इसे हुक इंसर्ट करके अपना से नोट लगाएंगे धागे में। ये देखिए, ठीक है, अटैच कर लिया। अब हम इसे ऐसे करके पलट लेंगे और इसकी जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है ना, नहीं, एक जो हमारी रो है फर्स्ट, इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, सेम स्टिच पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें बटन पट्टी बनानी है। पहले फर्स्ट 1 2 2 की चेन लेंगे, नहीं, बटन पट्टी इसके बाद बनेगी हमारी, बटन होल इसके बाद बनेगा। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, 1 रो 2 रो ये जो हैं यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 रो छोड़ के तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, 1 2 यहाँ पे हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब हमें बटन होल बनाना है। 1 2 की चेन लेंगे और 1 2 2 रो स्किप करेंगे 2, और तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, 1 2 ठीक है, ये हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। अब हमें 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 रो स्किप करेंगे 1 2 एंड
3 वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, फिर से 1 2 की चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट ब्रिज सेकंड में हमारा डबल बटन पट्टी बन गई। 2 और 3 ब्रिज हमारी बन गई है। अब हमें फिर से 1 2 यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 2 रो छोड़ के तीसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 की चेन लेंगे और सेम स्टिच पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब हमारा एक बटन पट्टी हमारी यहाँ पे बनी है। फिर से 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से एक बटन पट्टी बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे और 1 2 तीसरी वाली में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो 2 हमारे बटन होल बन के तैयार हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये फिर से इसमें 2 चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हमें फिर से 1 2 स्किप करके थर्ड में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 चेन बनानी है और सेम स्टिच पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 की चेन और सेम स्टिच पे हाफ डबल क्रोशिया एंड 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया। फिर से अब हम फिर से देखेंगे, यहाँ से हमने एक बटन पट्टी है, 1 2 3 4 के बाद हमें एक बटन पट्टी बनाई थी। फिर से 1 2 3 4, इसके बाद हमें फिर से 1 2 की चेन लेंगे और बटन पट्टी बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 की चेन, हाफ डबल क्रोशिया, 3 बटन होल बन गए। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट में देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे लास्ट। ठीक है, सिंगल क्रोशिया, राउंड 10, राउंड 10, 1 2 की चेन, सेम स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फर्स्ट ब्रिज, इसी के ऊपर से इसको लाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया, चेन 2, हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन सिंगल क्रोशिया, वन 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फर्स्ट ब्रिज सेकंड थर्ड। ठीक है, ये जो 1 2 3 इनके ऊपर से हमने बना लिए हैं और इसी तरह से हम बनाते हुए अपने बटन होल पे आते हैं। जहाँ पे हमारा बटन होल बना हुआ, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है,
ठीक है, फर्स्ट बटन होल हमारा ये बन गया है। और यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे और एक 2 की चेन, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लेंगे सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन, हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से टू की चेन, नहीं हाफ डबल क्रोशिया, और सेम यहाँ पे इस वाले सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 की चेन, हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हमें ब्रिज ही बनानी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो ब्रिज है इसके ऊपर भी हमें ब्रिज ही बनानी पड़ेगी, सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारा बटन होल बन गया। 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, बटन होल, 1 ब्रिज 2 3 4, फिर से यहाँ पे बटन होल आएगा, 1 2 की चेन, हाफ डबल क्रोशिया, एंड यहाँ पे आके हमें सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वन। ठीक है, इस तरह से हमारे बटन होल बन के तैयार हो गए। और इसी तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक रो को कंप्लीट करें, मैं भी करती हूँ। हमारा बन के बटन पट्टी हमारी बन के कंप्लीट हो गई है, ये बटन होल हमारे। ठीक है, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम अब इसमें देखेंगे कितने ब्रिज हमारी बनी हुई है। फर्स्ट हमने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 हमारी ये डिश बनी हुई है। और इसी तरह से हम 29 इस वाले में भी बनाएंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी बनाएंगे। और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, आप लोग बनाइए। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बनके दोनों बटन पट्टियाँ हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं करीब से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे बटन होल भी इसमें बन गए। देखिए, इस वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट से हम हुक इंसर्ट करेंगे फर्स्ट स्टिच। ठीक है, फर्स्ट स्टिच से ठीक,
स्लिप स्टिच। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, सो हमें सारी चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पर आते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर हम स्टिच मार्क लगाएंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आना है। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड यहाँ पे बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशिया, ठीक है। लास्ट यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसकी नेक बनाएंगे तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर से हमें सारे जितने भी स्टिच हमारे पास हैं सब में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो अपने हमारे कॉर्नर हैं उनमें हमें स्टिच मार्क लगा के रखना है। फर्स्ट फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी कॉर्नर वाली जगह पे। फिर से स्टिच मार्क लगाएंगे फ्रेंड यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हुए यहाँ तक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आके इस तरह से बनाते जाएंगे इसे। कॉर्नर में हमने स्टिच मार्क लगा लिया, इस कॉर्नर में भी लगा लिया, तो आगे हम इसी तरह से बनाते हुए स्टिच मार्क लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैं इसमें सारे में सिंगल क्रोशिया कर चुकी हूँ। जितने भी मेरे ये पार्ट हैं इसमें मैं स्टिच मार्क भी लगा लिया लास्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेन बनाएंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 इसलिए मैंने डाला इसमें थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि हमारा ये जो नेक है वो इस तरह से आना चाहिए, ओके। फोल्ड होगा ये, तो मैं इसमें और डालूँगी 20 21 22, 22 चेन मैंने इसमें डाल ली है, ठीक है। एक चेन हम एक्स्ट्रा डालेंगे 23। अब हमें फर्स्ट चेन स्किप करके फाउंडेशन, सेकंड चेन के इसको हम इस तरह से इसके बैक साइड से काम करेंगे अब, ओके। ये देखिए यहाँ पर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक, सेकंड, थर्ड, 3 हो गए, 4, 5, ठीक है। यहाँ से लेके
लास्ट यहाँ तक 22 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने, यहाँ तक आप भी बना लीजिए, मैं भी बना लेती हूँ। ये देखिए, इसे हमने यहाँ तक बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने 23 चेन ली थी और 23 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इसके बैक साइड से हमने बना लिए और 21 सिंगल क्रोशिया हमने बना के ये लास्ट हम यहाँ पे लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इसके पीछे से हमें बना रहे हैं। इसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्टिच मार्क लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक स्टिच मार्क लगा लेंगे। कहाँ पे? ये वाले लास्ट वाला स्टिच है ना, यहाँ पे एक स्टिच मार्क लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था ना, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम 1 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, दूसरे वाले में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे बनेगा। तो अब हमें इसको करने के बाद हमने यहाँ से इधर को टर्न लेना है। ठीक है, ऐसे करके टर्न लेना है। और यहाँ पे जो स्लिप स्टिच हमने किया था, नहीं, जहाँ पर हमने स्टिच मार्क लगाया था ना, ये देखिए आप, ये हमारे पास पूरा ऐसे करके है। ठीक है, 2 स्टिच दिख रही हैं आपको इसमें। ये पूरा ऐसे करके नहीं करेंगे हम, इसमें ऐसे नहीं करेंगे हम, इसके बैक वाले में से करेंगे। एक फ्रंट है, एक बैक है, देख सकते हैं आप लोग। एक फर्स्ट, ये 2 हैं, तो हम इसके पीछे वाले में से करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, फिर से हमें इसे लगा लेना है। ठीक है, अब हमें इसके यहाँ से 1 और ये 2 और 3 4 और 5 6 5 इसी में से बना रखा है। यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9 22 सिंगल क्रोशिया है हमारी ये, और 9 हो गया, 10 10 11 12 13 14 और एक 15 16 17 और ये 21
22 वाले में हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला है ना, ये लास्ट, इसके हम दोनों लूप लेंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 22। ठीक है, 22 सिंगल क्रोशिया हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और इसे यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट चेन, इसको स्किप करेंगे, सेकंड से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। और एक चीज़ और बताऊंगी, सॉरी, फर्स्ट के बाद हम इसको करके इसमें हम दोनों को एक साथ बनाएंगे, क्योंकि ये लास्ट की है ना, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मजबूती से बनेगा। फिर से बैक लूप में हम बनाते हुए, ये देखिए, ये जो बैक हैं इनमें 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 बनाना है हमने, इसी तरह से इसे बनाएंगे। बाईस सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनाने हैं और यहाँ से बनाने के बाद फिर से हम बनाएंगे। मैं आपको एक रो और बना के दिखाऊंगी, तब तक आप बनाओ। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड। 22 मैंने यहाँ पे स्टिच मार्क लगा लिया है। अब हम फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच लेंगे, एक और ये दो, दोनों में हमें स्लिप स्टिच लेना है। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे और यहाँ से हम फिर से इसे यहाँ पे स्टिच मार्क को हटा के सिंगल क्रोशिया करेंगे बैक साइड में। हाँ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके इसके पीछे बैक साइड वाले में लगाना है। तो हमें 22 सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाने हैं, 22 ऐसे बनाने, और ऐसे बनाते हुए हम जब यहाँ पे आएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे बनाना है, यहाँ स्टिच मार्क के यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट ये हमारा हो गया 22। ठीक है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, में स्टिच मार्क लगा लेंगे। अब हम ये नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक, दो, ये तीन जो हैं हमें इंक्रीज करने हैं, इसमें हम सिंगल सिंगल एक एक बार बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले किया था, थोड़ा सा धागा उठ रहा है। अब हम यहाँ पे एक ही बार करेंगे। दो, अभी तक हम दो बार कर रहे थे, अब हमें एक बार करना है। और यहाँ से हमें ऐसे टर्न लेना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीन। ऐसे करके यहाँ से हमें फिर इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके यहाँ से यहाँ और यहाँ से डाउन, फिर यहीं पे आना है। एक हमने इसमें इंक्रीज कर लिया, एक इसमें और एक इसमें। ये जो स्टिच मार्क हमने लगाया था, इसके एक इधर वाले में और एक इधर वाले में, इनमें हमें दो बार स्लिप स्टिच नहीं करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड, ये इसे मैं यहाँ तक बना के ला गई हूँ। मैं बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम स्टिच मार्क को हटा लेंगे और यहाँ पे भी हम सिर्फ एक ही बार स्लिप स्टिच करेंगे। इससे पहले हम दो बार कर रहे थे ना, तो इसके बाद हमें यहाँ पर भी एक बार स्लिप स्टिच करना है। और
यहाँ पर हम स्टिच मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टर्न करेंगे और फिर से हमें इसी तरह से बनाते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया करने हैं, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर से हमें फिर वहाँ पर यहाँ पे आके और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे आना है। इसी तरह से हमें सारे कॉर्नर में 3-3 बनाने, 3-3 में हमें इंक्रीजिंग करनी है, ये इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे हमने इसके बाद हमें यहाँ पे 1-2 में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे। इसको करने के बाद 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2। ठीक है, इसके बाद हम फिर ये जो 3 है इनमें हमें 1-1 सिंगल करना है। इसी तरह से इस वाले कॉर्नर में भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, सारे कॉर्नर हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरा करके दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड, हम इसे बनाते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमने पूरा कॉलर नेक बना के यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब हमारे पास देखिए 3 स्टिचेज बची हुई हैं। ये देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 चेन बची हैं। तो अब हमें इसके बाद हमने इसमें बटन होल भी बनाना है। यहाँ हम एक जगह बटन होल बनाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, 3 बचे हैं ना, लास्ट वाला हम छोड़ के फिर से स्लिप स्टिच, सेकंड स्लिप स्टिच, टर्न राउंड। ठीक है, टर्न राउंड करने के बाद हमें यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। 1 टाइम, 2 टाइम, एंड 3 टाइम। यहाँ पे हमारा जो बटन होल बना हुआ है वो हमने ये कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया है। तो एक और टाइम हम लेंगे 4 टाइम। ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। 1 चेन 2 चेन, 2 चेन 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, 3 वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे जाना है। मैं दिखाती हूँ इसी तरह। जी देखिए, हम डाउन अब वापस आ चुके हैं यहाँ पे बनाते हुए। अब हम बटन होल पे आ गए हैं फ्रेंड। यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर हम अपने यहाँ पे आते हुए फिर से 1 2 एंड 3 एंड लास्ट हमारा कहाँ खो गया भाई, कहाँ खो गया, 4 हमने सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमने बटन होल बनाया था। अब हम लास्ट जो चेन हमारे पास है यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे करके। ठीक है, एक चेन लेंगे तो 10 हो गया हमारा नेक। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा, आप लोग देख रहे हैं, तो इसकी लाइन से ये टच अप हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे।
ये हमारा फाइनल नेक बन चुका है बटन बन के। ओके, सो अब हमें आस्तीन बनानी है इसमें। ठीक है फ्रेंड, आस्तीन बनानी रह गई है। एक आस्तीन बनानी काफ़ी इजी है और इसमें ऐसा था नहीं कुछ भी कि कुछ टफ हो जाए। अब हमारे इसमें बटन लगेंगे। बटन लगने के बाद हमारी आस्तीन बननी है। आस्तीन बनने के बाद हम इसमें कुछ डेकोरेट फ्लावर अटैच करेंगे फ्रेंड। चलिए पहले आस्तीन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट आस्तीन बना के रेडी की है। अब हम राइट वाली बनाएंगे। ठीक है, राइट वाली, लेफ़्ट हमने यहाँ से बनाई थी, तो राइट हम देखें कहाँ से बनाएंगे। यहीं से बनाएंगे। ओके, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे। लेफ़्ट, जो लेफ़्ट वाली थी हमें यहाँ से बनाई थी, इसको हम यहाँ से बनाएंगे। तो 41 चेन हमने लेफ़्ट वाली इसमें लिए थे। 41 चेन थे हमारे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम सबसे पहले धागा अटैच करेंगे। ओके, तो हर हमें 2 रो बनाने के बाद एक स्टिच लेस करना है। ओके, और हमारा जो आस्तीन है वो कितना बड़ा बन चुका है देखें। क्या लास्ट में कितने थे, सॉरी माय फ्रेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 स्टिच हमारे पास लास्ट में बचे थे। ठीक है, 41 हमने इसमें लेने हैं और 34 हमने लास्ट में इसके रखे हुए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशिया। ओके, एक चेन लेंगे, सॉरी, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसे यहाँ पे इसे लेफ़्ट कर देंगे, इसे नहीं बनाएंगे, नहीं देखें, एक मिनट बना के देखते हैं। थोड़ा बना के देख लेते हैं। राइट, हमने इसे स्किप कर दिया है। ठीक है, इस वाले स्टिच को स्किप करने के बाद दिखाती हूँ। तो हमारा राइट सही बन रहा है 1, और सेकंड इसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि ये वो बन रहा है हमारा इस तरह से, इसे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमें इसके स्किप करना है। ठीक है, अब हम इसे काउंट भी करेंगे। 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। देखिए हमारा ये बिल्कुल राइट सही बन रहा है, इसमें कहीं पे कोई ऐसा नहीं लग रहा है, हम सही बना रहे हैं इसे। ठीक है, इसे बनाते हुए यहाँ पे आते हैं। सो फ्रेंड, इसे मैं बना चुकी हूँ। यहाँ तक 41 स्टिचेज हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद हमें एक चेन लेनी है। यहाँ पे 1 2 हमें
थोड़ा सा इन फिनिशिंग आएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा ये बाद में सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टिच हमारी थोड़ी सी बनेगी। तो अब हम फिर से राइट एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। ओके, टर्न करने के बाद हमें, अगर आपका 41 की जगह 42 हो रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इसे भी सिंगल क्रोशिया करें। 1 2 अगर आपके कुछ स्टिचेज बढ़ रहे हैं तो उसमें आप 1 2 ऐसे करके आप 3 का एक कर सकते हैं, ठीक है। 2 का एक हमारे पास पहले से होता है, तो आप इस तरह से अपने इसको फिनिशिंग दे सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो इतना एक्सपर्ट होगा वो बनाएगा ना तो वो कर लेगा, बाकी इतना तो मैनेज कोई भी कर सकता है ना, ठीक है फ्रेंड। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से नई नई वीडियो लेने के लिए नोटिफिकेशन भी दबा लें। देखिए इसी तरह से हम इसे बनाते हुए यहाँ पर आते हैं। ये रो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट की है। अब हम इसे भी यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। जब हम यहाँ पर से आते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर रहे हैं तो वापस आएँ, और जब हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो यहीं से वापस आएँ, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं जाना है। ओके, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया। और ये हमारी थर्ड रो है तो हम यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे फ्रेंड एक स्टिच, और जब हम फोर्थ रो आएंगे तो हम इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। जब भी आप माइनस कर रहे हैं तो एक इधर को जाते वक्त करें, एक इधर आते वक्त करें। फिर 2 रो बनाने के बाद फिर ऐसी इस तरह से करते हुए हमने लास्ट में 34 अगर आपके 41 42 हैं तो समझ लीजिए कि 7 या 8 आपने स्टिच कम करनी है इसमें, ठीक है। और बाकी आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लास्ट में आप अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपने 31 स्टिच मान लीजिए यहाँ पर से ली, तो लास्ट में आपके बचेंगे 20 के समथिंग, 21 22 के समथिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी मेजरिंग कर सकते हैं आस्तीन की, ठीक है। ये मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ तो ये मेरी आस्तीन इस हिसाब से ऊल के हिसाब से ठीक आ रही है, 3 से 4 साल की बच्ची का, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हम इसे बनाते रहेंगे। इसे मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग भी बनाएं। सो फ्रेंड, ये मैं यहाँ तक इसे आस्तीन को बना रही हूँ। मैं आप लोगों को लेंथ बताना भूल गई कि इसकी लेंथ कितना रखनी है हम लोगों को। देखिए ये जो हमारी आस्तीन बनी हुई है, यहाँ से हम इसे मेजरिंग करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से यहाँ पर से हम इसे मेजरिंग करेंगे तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमारी आएगी 20, ठीक है। और अगर इसको नेक से हम मेजर करें तो इसकी आ रही है हमारी यहाँ पे 32, ठीक है, 32। और बाकी हम इसकी बात करते हैं आगे जो हमने बना रखा है इसका, तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके हम इसकी आस्तीन की माप लेंगे तो ये हमारा टोटल 24 इंचेज आ रहा। तो हमें इसे टोटल 24 बनाना है,
ठीक है, 24 बनाना है। यहाँ से इसकी मेजरिंग करते हैं 21, 20 अंडर 20 हाफ 21 के समथिंग हम सिलेंगे यहाँ पर से यहाँ तक, और बाकी हम इसके बाद इसे इतना फोल्ड करेंगे। ठीक है, टोटल मैंने कितना बना रखा है, ये इसकी जो फोल्डिंग वाला बना रखा है इसका आस्तीन, तो ये मैंने बना रखा है 8.5, तो 8.5 का मतलब 4.5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा नेक में आ जा रहा, आधा इसका इधर आ जा रहा है, तो ये हमारा बच रहा है 4.5। ठीक है, 9 का आधा 4.5 हमारा ये टोटल बच रहा। टोटल ये 24 हरा हमारा। तो इसी तरह से आप इसको भी अपने हिसाब से इसकी लेंथ दे सकते हैं, और आप छोटा बड़ा भी बना सकते हैं आप बच्चे के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड, ये देखिए, ये हम इसकी आस्तीन बना चुके हैं, और ये हमारा 21 सेंटीमीटर बन के रेडी हो गया है। मेजरिंग करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये 21 हमारा बन गया है। इधर से दिखाऊंगी, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसमें आगे से ये बनाएंगे, ये वाली आस्तीन बनाएंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नेक का बनाया था। तो 24 स्टिचेज हमारी 34 हमारे इसमें स्टिच बची हुई है। ठीक है, अब हम इसमें ठीक है, ये 34 स्टिच हमारे पास इसमें बची हैं टोटल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चेन हमने ले लिए, और ये वाली आस्तीन में भी हमारे 16 चेन थी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, इसमें भी हमारी 16 हैं। तो 16 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा फोल्ड होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सोलह कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बैक साइड से आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फाउंडेशन चेन है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वाली चेन होगी, सेकंड वाली, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके बाद हम आसानी से सेकंड वाली जो लाइन होगी उसे हम आराम से बना सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 यहाँ से लेके आप यहाँ से इन सब में करते हुए यहाँ पर तक आएंगे। टोटल 16 बनाएंगे हम इसमें। इनकी जो बैक साइड में ये जो लूप बनी हुई है इनमें बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं इसे बना चुकी हूँ यहाँ से यहाँ तक का। अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाले में यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगाएंगे। ठीक है, लास्ट स्टिच में स्टिच मार्क लगा के अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे अब 1 टाइम और इसके नेक्स्ट में लेंगे 1 टाइम। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ से अब वापस मुड़ेंगे। वापस मुड़ने के बाद हमें ये जो स्टिच मार्क वाली जगह है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारे पास 2 स्टिच है, इसमें 1 स्टिच है, इसमें हमारे पास 2 हैं लूप, एक इधर से और एक इधर से। तो हम इसमें इसके बैक साइड से इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हम बैक लूप में करते हुए इसकी, ठीक है, इसमें इसके ऊपर तक बनाएंगे। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होती है फ्रेंड, डेजी हटो। डेजी, ये देखिए, अब हम इसकी लास्ट में आ गए फ्रेंड। लास्ट में हमारा क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसमें एक सिंगल लूप नहीं लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और इसे हम यहाँ से 10 करेंगे। जब वापस हम होंगे तो ये हमारी फाउंडेशन चेन हो गई और सेकेंड वाली चेन को हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सबको इस तरह से बैक साइड से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों लूप लेने हैं, फर्स्ट लास्ट में दोनों टाइम पे, जैसे हम एंड कर रहे हैं उस वक्त भी और जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी। बाकी इसमें बैक लूप में करते हुए हम यहाँ पर से फिर से यहाँ पे आएंगे, देखते हैं। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे स्टिच मार्क लगाना है, यहाँ पे लास्ट वाली स्टिच में, और फिर से हमें 2 बार ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ से टर्न करेंगे और स्टिच मार्क को हटा के ये देखिए, ये स्टिच मार्क लगा हुआ है ना, इसमें 2 हमारे स्टिच बनी हुई हैं। इसमें ऐसे नहीं करना है, इस तरह से बनाना है। ये है हमारा बैक लूप। ठीक है, ऐसे
ये देखिए फ्रेंड, फिर से मैं इसके एंड में आ चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इन सब को बैक लूप में बनाएंगे और जो लास्ट वाला स्टिच है ना, इन दोनों में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो बॉर्डर है ना, ये नहीं तो इतना वैसे नहीं बनेगा। फिर से हम इसे इस तरह से लेंगे और ये हमारी फाउंडेशन चेन है और इसको भी हम इस तरह से ये ऐसे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, बाकी सबको सिंगल क्रोशिया बैक लूप से ही बनाएंगे। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पे ये देखिए 3 रो हम बना चुके हैं। फिर से हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे स्टिच मार्क लगा लेंगे और जब लास्ट में जाएंगे उसके बाद फिर से लगा लेंगे, तो अब हमारी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसे बनाते हुए हम अपने मेन पॉइंट पे जाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाला स्टिच है ना, यहाँ पर हमने स्टिच मार्क लगाया था, तो इसमें भी हम इस तरह से बना के और फिर से हम यहाँ पे स्टिच मार्क लगा लेते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है। ऐसे करके और ऐसे करके 2 चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है और इसके बाद हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। टर्न करके हमें फिर से स्लिप स्टिच को हटा के ये देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये लास्ट स्टिच में आ गए। फिर से इन दोनों को एक साथ लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और इस तरह से इसे टर्न करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टिच को हम इसी तरह से दोनों उठाएंगे और उसके बाद हमें बैक लूप से लेना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके इसी तरह से बनाते हुए फ्रेंड इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें इस तरह से 2-2 स्लिप स्टिच करते रहना है और इसे बनाते रहना है। हम इसे अब लास्ट में आ चुके हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच बचा हुआ है, इस यहाँ पे इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस तरह से यहाँ से धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, और इसे हम नीडल पे पिरोएंगे।
अब हमें इस तरह से सारी स्टिचें मिलाते हुए इसे इस तरह से ये देखिए स्टिच कर लेंगे। ओके, ये देखिए अब हम इसकी बैक साइड से इसे हाइड कर लेंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे हम इस धागे को कट कर लेंगे। वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, ये देखिए। अभी हमें सारे धागे हाइड करने हैं और ये मेरी दोनों इसकी आस्तीनें बन के रेडी हो गई हैं। इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। अभी हमारी इसमें बाकी की जो फिनिशिंग है फ्रेंड, इसमें हमने बटन लगाने हैं और इसको डेकोरेट करना है। फिनिशिंग पार्ट है हमारा। अब ये इसमें हम छोटे छोटे रोज़ ऐड करेंगे रेड कलर के, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद हम इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिक सा लगेगा। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अभी।